नमस्कार बच्चों, आज हम संस्कृत पाठ्यपुस्तक अमृतम भाग 2 का पाठ 11 संस्कृति संस्कृताश्रिता नामक पाठ का अध्ययन करें। संस्कृति संस्कृताश्रिता का मतलब होता है कि संस्कृति और संस्कृत दोनों एक दूसरे के आश्रित है, एक दूसरे के ऊपर निर्भर करती है। संस्कृति के बिना संस्कृत अधूरी है और संस्कृत के बिना संस्कृति है। संस्कृति का मतलब होता है अच्छा आचरण, अच्छे विचार, है ना, हमारा व्यवहार। और संस्कृत जो है हमारी भाषा। अच्छे से अच्छा व्यक्ति जो हर कार्य को करने में सक्षम, दक्ष, जो हर कार्य को कर सकता है, वह भी किसी कार्य की सफलता के लिए किसी न किसी का सहयोग चाहता है। जैसे कोई आंखों वाला व्यक्ति प्रकाश की सहायता, इन्हें धूप की सहायता, इन्हें सूर्य की सहायता के बिना कोई वस्तु नहीं देख सकता। आंख वाले व्यक्ति को प्रकाश की आवश्यकता जरूरी है। अंधेरे में आपको क्यों नहीं दिखाई देता है? क्योंकि प्रकाश नहीं होता है। तो हमें देखने के लिए, आंख वाले व्यक्ति को देखने के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है। कुछ इसी तरह की सहायता की भावना को परिपुष्ट करते हुए यह पाठ नेत्रहीन और पंगु अर्थात लंगड़ा व्यक्ति के माध्यम से अपने गंतव्य तक, गंतव्य यानी कि वह स्थान जहाँ पर उन्हें पहुँचना है, पहुँचने की युक्ति द्वारा हमारी संस्कृति के संस्कृत पर आश्रित होने की बात परोक्ष रूप में समझाता है, यानी प्रत्यक्ष रूप में समझाता है। इस पाठ में एक नेत्रहीन और एक लंगड़ा व्यक्ति है। इन दोनों के माध्यम से हमें ये समझाया गया है कि संस्कृति के संस्कृत पर आश्रित कैसे होती है। हमारी जो संस्कृति है उस संस्कृत पर किस तरीके से आश्रित रहती है, यह प्रत्यक्ष रूप से इस पाठ में समझाया गया है। तो हम देखते हैं संस्कृति संस्कृताश्रिता। ये संस्कृति जो है संस्कृत पर आश्रित रहती है। उद्यान से दृश्य, एक उद्यान का दृश्य, बगीचे का दृश्य है। उद्यानम दृश्यम, उद्यान का दृश्य है। एक नेत्रहीन लघुडेन प्रविशति, एक नेत्रहीन, नेत्रहीन ने अंधा व्यक्ति डंडे के सहारे प्रवेश करता है। द्वित्रीणि पदानि चलित्वा शिलायाम तिष्ठति, 2-3 कदम चलकर, द्वित्रीणि, द्वि 2, त्रीणि 3, पदानि कदम, 2-3 कदम चलकर वह शिलायाम तिष्ठति, शिलायाम ने शिला पर अर्थात पत्थर पर बैठता है। यह दृश्य है पाठ का। इस तरीके से वहाँ का दृश्य है। नेत्रहीन, ये एक संवाद के रूप में है। पाठ जो है संवाद के रूप में। नेत्रहीन अंधा व्यक्ति अपने आप में बात करता है। वहाँ पर कोई नहीं, उसको कोई दिखाई भी नहीं देता और कोई है भी नहीं, तो वो अपने आप में बात करता है। श्रुतम मया यत् ग्रामे मेलकस्य आयोजनम कृतम अस्ति, वो अपने आप से बात करता है। श्रुतम इन्हें सुना है, सुना है, मया मेरे, यत् यानी जो, ग्रामे यानी गाँव में, मेलकस्य मेले का, आयोजन कृतम अस्ति किया गया है। वो बोलता है, बोलता है सुना है मेरे गांव में मेले का आयोजन किया गया है। परंतु नेत्रहीन अहम, परंतु मैं नेत्रहीन हूँ। मम नेत्रे किमपि न पश्यतः, मेरे दोनों नेत्र
नेत्र एक नेत्र, नेत्रे दो नेत्र। मेरे दोनों नेत्र किमपि कुछ भी, मेरे दोनों नेत्र कुछ भी नहीं देख पाते हैं। पश्यतः देख पाना, मेरे दोनों नेत्र कुछ भी नहीं देख पाते हैं। मार्गम अपि न दृश्यते, मार्ग भी नहीं दिखता है। मार्ग ने रास्ता, अगर वो वहाँ जाने की सोचे तो बोलता है कि मार्गम अपि न दृश्यते, मार्ग भी नहीं दिखता है। कथम गच्छामि अहम, कैसे जाऊं मैं। कथम यानी कैसे, गच्छामि यानी जाऊं, और अहम यानी मैं, कैसे जाऊं मैं। ठीक है, क्वेश्चन मार्क उसके बाद काटो। उसके बाद तदेव एकः पंगु प्रविशति, तभी, तद धन एव है ना, तभी एक पंगु, पंगु यानी लंगड़ा, प्रविशति प्रवेश करता है। सह अपि शिलायाम समीपे एव उपविशति, वह भी शिला पर, शिलायाम शिला पर, समीपे पास में ही, उपविशति बैठ जाता है। उपविशति यानी होता है बैठना, और उत्तिष्ठ यानी होता है खड़े होना ना। तो वह भी शिला पर पास में ही बैठता है। पंगु लंगड़ा व्यक्ति, वह भी अपने मन में बात करता है पहले। अहो मम पादयो शक्ति एव नास्ति, वह अपने आप में बात करता है। ओह, मम यानी मेरे, पादयो दोनों पैर, मम पादयो मेरे दोनों पैरों, पैर, शक्ति एव नास्ति शक्ति ही नहीं है। वो अपने आप में बोलता है कि मेरे दोनों पैरों में शक्ति ही नहीं है। शक्ति यानी ताकत, चलने की ताकत नहीं है। अग्रे गंतव्यम मया परम कथम गच्छामि, अग्रे यानी आगे, गंतव्यम मया आगे जाना चाहता हूँ है ना। गंतव्यम यानी जाना चाहता हूँ, मया यानी मैं, आगे जाना चाहता हूँ। परम कथम गच्छामि, पर कैसे जाऊं, आगे जाना चाहता हूं पर कैसे जाऊं। नेत्रहीन, नेत्रहीन बोलता है कस्य स्वरः अयम, नेत्रहीन कहता है अयम यानी यह है ना, यह स्वर किसका है। जब वो लंगड़ा व्यक्ति भी ऐसे मन ही मन में बात करता है, मतलब कुछ गुनगुनाता है, बोलता है, तो वह आवाज़ जो है उसकी नेत्रहीन के कानों पर पड़ती है। तो वो बोलता है यह स्वर किसका है। कह को अत्र भो, अरे क्या कोई यहाँ है। कह यानी क्या, को अत्र ने यहाँ, और को यानी कोई। क्या कोई यहाँ है, अत्र ने यहाँ, भो यानी अरे, अरे क्या कोई यहाँ है। कुत्र गच्छति भवान, कुत्र यानी कहाँ, और भवान यानी आप है ना, तो आप इसमें पहले लगेगा। तो कुत्र गच्छति भवान, आप कहाँ जा रहे हैं। गच्छति यानी जाना, आप कहाँ जा रहे हैं। पंगु लंगड़ा व्यक्ति बोलता है अहम ग्रामे मेलकम गंतुम इच्छामि परंतु समर्थः न अस्मि। वो बोलता है, लंगड़ा व्यक्ति अंधे व्यक्ति से बोलता है अहम ग्रामे, मेरे गांव में, मेलकम गंतुम, मेरे गांव में, मेला, मेलकम मेला, गंतुम जाना, इच्छामि चाहता हूँ। वो बोलता है कि मैं गांव के मेले में जाना चाहता हूँ, परंतु समर्थ न अस्मि, परंतु समर्थ नहीं हूँ। समर्थ यानी योग्य, नहीं कि मैं वहाँ पर जाने योग्य नहीं हूँ। नेत्रहीन, नेत्रहीन अंधा व्यक्ति किमर्थम किम भवान अपि नेत्रहीन अस्ति। अंधा व्यक्ति बोलता है
किमर्थम, किमर्थम इन होता है किस लिए। किम भवान अपि नेत्रहीन अस्ति, क्या आप भी नेत्रहीन हैं, अर्थात अंधे हैं। पंगु, पंगु बोलता है नहीं नहीं। अहम पंगु अस्मि, मैं लंगड़ा हूँ। पंगु यानी लंगड़ा। पंगु बोलता है नहीं, अहम पंगु अस्मि, मैं लंगड़ा हूँ। अहम चलितुम न शक्नोमि, मैं चल नहीं सकता हूँ। शक्नोमि यानी सकता हूँ, मैं चल नहीं सकता हूँ। भवान कह, आप कौन, उसने पूछा, लंगड़े व्यक्ति ने कहा भवान कह, भवान ने आप, कह न कौन, आप कौन। उसने जवाब दिया और जवाब के साथ में प्रश्न भी किया कि आप कौन हैं। कुत्र गच्छति भवान, कहाँ, आप कहाँ जाते हैं। उसने भी ये प्रश्न किया। पहले प्रश्न का जवाब दिया कि मैं लंगड़ा हूँ, मैं चल नहीं सकता हूँ, आप कौन हैं। कुत्र गच्छति भवान, आप कहाँ जा रहे हैं। नेत्रहीन, नेत्रहीन जो है अंधा व्यक्ति बोलता है अहम अपि ग्रामे मेलकम गंतुम इच्छामि, मैं भी, अहम अपि, अपि यानी भी होता है, मैं भी मेला देखना चाहता हूँ। अहम अपि ग्रामे मेलकम, मैं भी गांव का मेला देखना चाहता हूँ। परम अहम नेत्रहीन, पर मैं नेत्रहीन हूँ, अंधा हूँ। मार्गे द्रष्टुम एव न शक्नोमि, मार्ग को देख नहीं सकता हूँ। मार्गे, मार्ग को, द्रष्टुम देखना, ना, मार्ग को देख ही, एव यानी ही, देख ही नहीं सकता हूँ। कथम गच्छामि, कहाँ जाऊँ। कथम यानी कहाँ, गच्छामि यानी जाऊँ, कहाँ जाऊँ। पंगु, लंगड़ा व्यक्ति बोलता है अहम अपि मेलकम द्रष्टुम इच्छामि, मैं भी मेला देखना चाहता हूँ। अहम यानी मैं, अहम अपि मेलकम द्रष्टुम इच्छामि, मैं भी मेला देखना चाहता हूँ। परम मम पादो शक्ति युक्तो न स्तः, पर मेरे पैरों में शक्ति नहीं है। शक्ति यानी ताकत, पर मेरे पैरों में ताकत नहीं है, अर्थात मैं लंगड़ा हूँ, चल नहीं सकता हूँ। किम करणीयम, क्या कर सकता हूँ। करणीय मैंने, कर यानी करना, करणीय मैंने सकता हूँ, पूरा सकता हूँ इसके साथ लगेगा। कि मैंने क्या, क्या कर सकता हूँ। नेत्रहीन, नेत्रहीन बोलता है तरही आवाम समानौ, तरही यानी तब तो हम दोनों समान हैं। आवाम यानी हम दोनों, तब तो हम दोनों समान हैं। एव कुर्वः भवान मम आश्रयम गृह्णातु, वो बोलता है ऐसा करो, भवान यानी आप, ऐसा करो, आप मेरा सहारा ले लो। मम यानी मेरा, आश्रय यानी सहारा, गृह्णातु यानी प्राप्त करना, लेना। तो बोलता है ऐसा करो, आप मेरा सहारा ले लो। मम मार्गदर्शनम च करोतु, मैं, मम यानी मेरा होता है ना, कि मेरे द्वारा मार्गदर्शन करो। अहम भवन्तः वहामि एव दो अपि मेलकम गमिष्यामः, मैं, अहम यानी मैं आपको उठा लेता हूँ। वहामि यानी उठाना, मैं आपको उठा लेता हूँ। एव दो अपि मेलकम गमिष्यामः, और हम दोनों मेले में पहुँच जाएंगे, है ना। फिर से देखना इस लाइन को। नेत्रहीन क्या कहता है अंधे व्यक्ति को, तरही आवाम समानौ, तब तो हम दोनों समान हैं। एव कुर्वा भवान, है ना, वही बोलता है अंधा व्यक्ति, एव कुर्वा भवान, ऐसा आप ऐसा करो। मम आश्रयम गृह्णातु, मेरा सहारा ले लो।
मम मार्गदर्शनम च करोतु, और मेरा मार्गदर्शन करो। किससे कहता है? लंगड़े व्यक्ति से कहता है कि तुम मेरा सहारा ले लो और मेरा मार्गदर्शन करो। मार्गदर्शन करना मतलब मुझे रास्ता दिखाते जाओ। अहम भवंतम वहामी, भवंतम इन्हें आपको, अहम इन्हें मैं आपको, और वहामी इन्हें उठाता हूँ, मैं आपको उठा लेता हूँ। उठाना इन्हें तोकना। एवं द्वौ अपि मेलकम गमिष्यावः, और हम दोनों मेले में पहुँच जाएंगे। ये इस तरीके से नेत्रहीन ने उसको, लंगड़े व्यक्ति को सलाह दी कि किस तरीके से हमको मेले में पहुंचना है। पंगु ना, लंगड़ा व्यक्ति बोलता है यह देखकर, यह सुनकर, नेत्रहीन ने अंधे व्यक्ति की बात सुनकर लंगड़ा व्यक्ति बोलता है हाँ, उचितम कथयति भगवान, आप उचित यानी सही कहते हैं। एवं परस्परम संयोगेन द्योरपि लाभ भविष्यति, और आपसी सहयोग से, परस्परम यानी आपसी, और आपसी सहयोग से दोनों का लाभ होगा। मतलब दोनों मेला देख पाएंगे तो दोनों का ही लाभ होगा। पंगु नेत्रहीनस्य स्कंधयो आश्रयम गृह्णाति, लंगड़े ने नेत्रहीन के कंधों का आश्रय यानी सहारा लेता है। नेत्रहीन ध्यानेन चलती, और अंधा व्यक्ति जो है वो ध्यान से चल रहा है। क्या करा उन्होंने? लंगड़ा व्यक्ति जो था वो अंधे के कंधे पर बैठ जाता है, वह उसे रास्ता दिखाता जाता है, और अंधा व्यक्ति उसके सहारे वो जैसा बताता है ध्यान से धीरे धीरे आगे बढ़ता जाता है। यदा सह नेपथ्याभिमुखम चलती, जब वह पर्दे के पीछे, नेत्याभिमुखम यानी पर्दे के पीछे। अब पर्दे के पीछे कैसे हुआ? क्योंकि वो उसको लंगड़े व्यक्ति के सहारे चल रहा है, वो उसके रास्ता बता रहा है और वो जैसा बता रहा है वैसा चल रहा है। मतलब किसी चीज के पीछे रहकर काम करना वो होता है पर्दे के पीछे। तो नेपथ्याभिमुखम यानी पर्दे के पीछे। तदा स नेपथ्याभिमुखम, जब वह पर्दे के पीछे चलता है। तदा तस्य पृष्ठे बृहदक्षरे संस्कृतम, तब उसकी पीठ पर बहुत बड़े अक्षरों में, बृहद अक्षरे, बृहद ने बहुत बड़े, क्षरे ने अक्षर, बहुत बड़े अक्षरों में संस्कृतम इति लिखितम फलकम दृश्यते, संस्कृतम लिखा हुआ पर्दा दिखाई देता है। किसकी पीठ पर? अंधे की पीठ पर, है ना। जब वह पर्दे के पीछे चलता है तो उसकी पीठ के पीछे बड़े अक्षरों में संस्कृतम इति लिखितम फलकम दृश्यते, संस्कृतम लिखा हुआ पर्दा दिखाई देता है। पंगो पृष्ठे च बृहदक्षरे संस्कृति इति फलकम दृश्यते, और पंगो यानी लंगड़े की पीठ पर बहुत बड़े अक्षरों में संस्कृति लिखा हुआ पर्दा दिखाई देता है। इति फलकम दृश्यते, का पर्दा दिखाई देता है। मतलब अंधे की पीठ पर क्या लिखा हुआ है? संस्कृतम, और लंगड़े की पीठ पर लिखा है संस्कृति। दोनों की पीठ पर अलग अलग, इस चित्र में भी यहाँ पर बताया गया आपकी बुक में, है ना, लिखा हुआ पर्दा दिखाई देता है। पश्यन्तु भवन्तः, आप देखते हैं। संस्कृतेन बिना तु संस्कृति पंगु, कि संस्कृतेन यानी संस्कृत के बिना, बिना यानी उसके बिना, संस्कृतेन बिना यानी संस्कृत के बिना, तु संस्कृति पंगु, संस्कृत के बिना तो संस्कृति लंगड़ी है, पंगु है।
संस्कृतिम बिना च संस्कृतम नेत्रहीना, और संस्कृति के बिना संस्कृत नेत्रहीन, अंधी है। मतलब दोनों एक दूसरे पर आधारित है। संस्कृत संस्कृति के बिना लंगड़ी है, और संस्कृति जो है वो संस्कृत के बिना अंधी है। इसलिए दोनों को एक दूसरे का सहारा चाहिए, और एक दूसरे के सहारे से ही काम आगे बढ़ता है, सफलता प्राप्त होती है। कोई भी व्यक्ति हुआ, ऐसा नहीं है कि किसी को किसी के सहारे की आवश्यकता नहीं होती है। हर व्यक्ति को एक दूसरे के सहारे की आवश्यकता कहीं ना कहीं जरूर लगती है। इसलिए हम ये ना सोचें कि हमको किसी के सहारे की आवश्यकता नहीं है। कभी ना कभी किसी ना किसी के सहारे की आवश्यकता हमको जरूर लगती है। तो हमें अपनी संस्कृति को बनाना है, अपने व्यवहार को सुधारना है, अच्छे से बनाना है, ताकि हम एक दूसरे की सहायता कर सकें। धन्यवाद।